प्राचीन समय की बात है। एक बार एक साधु महादेव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर गया। उसके मन में एक सवाल था, क्या मांस खाना पुण्य है या पाप। वह जानना चाहता था कि महादेव इस बारे में क्या सोचते हैं। साधु ने कैलाश पर्वत पर पहुंचकर महादेव की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर लिया। महादेव ने प्रकट होकर उससे पूछा, वत्स, तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। साधु ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे महादेव, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मांस खाना पुण्य है या पाप। महादेव मुस्कुराए और बोले, यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। मांस खाना न पुण्य है न पाप। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इसे किस दृष्टि से देखते हो। महादेव ने समझाया, यदि तुम अपने भोजन के लिए किसी जीव का जीवन छीनते हो तो वह अहिंसा के मार्ग से हटना है, जो धर्म के अनुसार उचित नहीं है। लेकिन यदि किसी परिस्थिति में जीवन बचाने के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं हो तो उस स्थिति में यह कर्म आवश्यक हो सकता है। महादेव ने आगे कहा, धर्म की परिभाषा केवल कर्मों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि भावनाओं और परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। इसलिए किसी भी कार्य को पुण्य या पाप मानने से पहले उसके पीछे के कारणों और परिणामों को समझना आवश्यक है। साधु ने महादेव के चरणों में प्रणाम किया और समझा कि मांस खाना पुण्य या पाप नहीं, बल्कि यह कर्म, भावना और परिस्थितियों के अनुसार सही या गलत हो सकता है। महादेव ने उसे सिखाया कि सही और गलत की परिभाषा को समझने के लिए गहरी सोच और समझ की आवश्यकता होती है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि धर्म और नैतिकता को समझने के लिए सतही दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि गहरी समझ और विवेक से विचार करना चाहिए।